बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम आगाज़ करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 का। एक्सरसाइज नंबर 3.3 की अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज नंबर 3.3 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के गिवन है वो हमारे पास है पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 6 जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं कहता जी फाइंड करें थर्ड प्रोपोर्शनल जो है आपने फाइंड करना है जबकि आपके पास दो वैल्यूज है वो हमें गिवन है x माइनस वाई का होल स्क्वायर हमारे पास और सेकंड वैल्यू हमारे पास है x की पावर क्यूब माइनस वाई की पावर हमारे पास है क्यूब। क्वेश्चन पर जाने से पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो हमारे पास क्या चीज है और उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि हमारे पास उसको फाइंड करने का हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है। अगर मैं फार्मूले की बात करूं थर्ड प्रोपोर्शनल की तो वो हमारे पास है a रेशो हमारे पास b प्रोपोर्शन हमारे पास है b रेशो में हमारे पास वैल्यू है c। ये हमारे पास ओवरऑल फार्मूला है किसका, थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू का फाइंड करने का। थर्ड प्रोपोर्शनल हमारे पास होता है तीसरा मुतनासिब। तीसरे मुतनासिब को फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है a रेशो b प्रोपोर्शन में हमारे पास b रेशो c। ये जो हमारे पास c में वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल को, तीसरे मुतनासिब को। अगर हम बात करें a रेशो b प्रोपोर्शन हमारे पास b रेशो c की तो हमारे पास जो दो वैल्यूज हैं पार्ट नंबर 4 के अंदर वो हमारे पास है x माइनस वाई का होल स्क्वायर x की पावर क्यूब माइनस वाई की पावर क्यूब। इसको आपने याद रखना है कि ये हमारे पास जो पहली वैल्यू है ये हमारे पास है a के इक्वल, जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है वो हमारे पास है b के इक्वल। a और ये हमारे पास b। हमारे पास फार्मूला क्या है, a की वैल्यू को एक दफा लिखे, b की वैल्यू को मीन पोजीशन में दो दफा लिखे, c हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोपोर्शन को। अब हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो ये हमारे पास है, इसको हमने याद रखें, ये हमारे पास जो पहली वैल्यू है इसको हम लेट करेंगे, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास वैल्यू b है, ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल का तीसरा मुतनासिब फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है। इसको हम ये हमारे पास वैल्यूज होगी इसके अंदर हम रिप्लेस करेंगे, हम इसमें से थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। हमारे पास होगा सोल्यूशन। हम लिखेंगे लेट करेंगे कि जो हमारे पास लेट c बी द थर्ड प्रोपोर्शनल हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास जो c है ये हमारे पास है तीसरा मुतनासिब। हमारे पास ये हमारे पास फार्मूला है, ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं, हम इन दोनों वैल्यूज को फार्मूले के अंदर रिप्लेस करेंगे। ये हमारे पास है a, मैं लिखूंगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर रेशो में हमारे पास वैल्यू, ये हमारे पास b की वैल्यू है, इसको हमने 2 टाइम लिखना है। हम लिखेंगे x की पावर क्यूब माइनस वाई की पावर क्यूब प्रोपोर्शन में हमारे पास है x की पावर क्यूब माइनस वाई की पावर क्यूब रेशो हमारे पास c हमारे पास है थर्ड प्रोपोर्शनल। हम देखें तो ये हमारे पास a को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास b में वैल्यू दोनों, ये हमारे पास है c। ये हमारे पास था हमारा फार्मूला। अब हम इसमें से हम जानते हैं कि ये दो हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन के। हम अगर फार्मूले की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन के। हमारे पास है x माइनस वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास c के साथ, इसी तरह से x की पावर क्यूब माइनस वाई की पावर क्यूब हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर क्यूब माइनस वाई की पावर क्यूब के साथ। अब हमारे पास है ये हमारे पास x माइनस वाई का जो स्क्वायर है ये c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको मैं राइट साइड पे भेजूंगा तो ये वैल्यू हमारे पास होगी डिवाइड। मैं लिख सकता हूँ कि c हमारे पास इक्वल है ये हमारे पास x की पावर क्यूब माइनस वाई की पावर क्यूब, ये भी हमारे पास x की पावर क्यूब माइनस वाई की पावर क्यूब। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास पावर होगी ऐड। मैं लिख सकता हूँ x की पावर क्यूब माइनस वाई की पावर क्यूब, दोनों का हमारे पास पावर ऐड की तो हमारे पास पावर हो गई स्क्वायर। ओवर हमारे पास होगा ये हमारे पास वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, इसको मैं राइट साइड पे लेके गया तो मेरे पास वैल्यू हो गई डिवाइड। x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर हम बात करें स्क्वायर ओपन करने की, क्यूब ओपन करने की, हमारे पास है ये x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब हमारे पास है स्क्वायर। x क्यूब माइनस वाई क्यूब का हमारे पास फार्मूला होता है, इसमें हम फार्मूले को ओपन करेंगे। हमारे पास होगा c हमारे पास इक्वल हो जाएगा a की क्यूब माइनस b की क्यूब वाला हम फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास होगा x माइनस वाई। इस तरह से हमारे पास वैल्यू होगी, पहली वैल्यू है हमारे पास तो इसका स्क्वायर
अगर हमारे पास ये हमारे पास माइनस है सो प्लस एक्स और वाई प्लस हमारे पास होगा वाई का स्क्वायर ओवर हमारे पास होगी वैल्यू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। सो हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। सो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब इसका था स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं इसमें हमारे पास स्क्वायर और ये भी हमारे पास वैल्यू होगी स्क्वायर के अंदर। सो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर वैल्यू के साथ। तो हमारे पास सी इक्वल होगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, सारी की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर। सो ये हमारे पास है थर्ड प्रपोर्शन। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 हुआ कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट जो हमारे पास है पार्ट नंबर 6। सो पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और हमारे पास है पी की पावर क्यूब प्लस क्यू की पावर क्यूब, सेकंड वैल्यू हमारे पास पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस हमारे पास है क्यू का स्क्वायर। वही हम पैटर्न फॉलो करेंगे। हमारे पास है थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करने का फार्मूला ए रेशो बी, हमारे पास प्रोपोर्शनल हमारे पास है बी रेशो सी के, सी हमारे पास है थर्ड प्रोपोर्शनल, इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास वैल्यू बी में है, फार्मूले में रिप्लेस करेंगे और सी प्रोपोर्शनल हम फाइंड कर लेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल। सो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। सो हम लेट करेंगे कि लेट हमारे पास सी जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल है, सी हमारे पास है थर्ड प्रोपोर्शनल, सी हमारे पास है तीसरा मुतनासिब। सो हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर हमारे पास है पी की पावर क्यूब प्लस क्यू की पावर क्यूब, रेशो में हमारे पास ये हमारे पास सेकंड वैल्यू है बी की। सो मैं लिखूंगा पी माइनस क्यू ओवर हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। हम जानते हैं कि बी वाली वैल्यू जो हमारे पास है उसको हमने 2 टाइम लिखना है। सो मैं लिखूंगा पी माइनस क्यू ओवर हमारे पास पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू की पावर स्क्वायर, रेशो हमारे पास है सी। सो हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन के। सो अब अगर मैं बात करूं तो हम जानते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन के। सो मैं लिखूंगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर हमारे पास है पी की पावर क्यूब प्लस क्यू की पावर क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास सी के साथ, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारे पास इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। सो हम लिखेंगे पी माइनस क्यू ओवर हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है पी माइनस क्यू पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू की पावर हमारे पास स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन के। सो ये हमारे पास वैल्यू जो है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और पी की पावर क्यूब प्लस क्यू की पावर क्यूब हमारे पास इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है। जब इसको मैं राइट साइड पे भेजूंगा तो ये हमारे पास वैल्यू उल्ट होगी। तो मैं लिखूंगा सी हमारे पास इक्वल है पी माइनस क्यू और ये पी माइनस क्यू हमारे पास हो जाएगा पी माइनस क्यू की पावर स्क्वायर ओवर हमारे पास हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस हमारे पास होगी क्यू की पावर स्क्वायर। ये हमारे पास ये पी की स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमारे पास पी स्क्वायर माइनस क्यू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर हमारे पास इसका हो जाएगा होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ये हमारे पास पी की पावर क्यूब प्लस क्यू की पावर क्यूब ओवर होगा हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास ऊपर और ये वैल्यू हमारे पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हमारे पास बटे में चले जाएगी। सो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हमारे पास वैल्यू होगी। अब हम अगर देखें तो हमारे पास होगा सी इक्वल होगा पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर ओवर हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस हमारे पास क्यू की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रही है हमारे पास वैल्यू ये हमारे पास है पी की पावर क्यूब प्लस क्यू की पावर क्यूब। तो ये हमारे पास फार्मूला है ए की पावर क्यूब प्लस बी की पावर क्यूब का। सो मैं लिखूंगा पी प्लस क्यू पी की पावर स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस हमारे पास क्यू की पावर स्क्वायर ओवर हमारे पास है ये हमारे पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर होता है। एक दफा हम इसको प्लस में लिखेंगे एक दफा हम इसको माइनस में वैल्यू में लिखेंगे। तो हमारे पास होगा पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू। सो अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास पी प्लस क्यू इस पी प्लस क्यू के साथ कैंसिल, ये हमारे पास पी माइनस क्यू ये हमारे पास पी माइनस क्यू में वैल्यू है तो इसका स्क्वायर के साथ हमारे पास कैंसिल। सो एक हमारे पास पी माइनस क्यू हुआ कैंसिल। अब हमारे पास पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर हमारे पास वैल्यू है तो ये हमारे पास पी स्क्वायर
माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर के वैल्यू के साथ होगी कैंसिल। तो ये हमारे पास पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर में वैल्यू हमारे पास स्क्वायर थी, एक हमारे पास कैंसिल, एक हमारे पास बच गई। सो सी में हमारे पास वैल्यू होगी पी माइनस क्यू, एक पी माइनस क्यू हमारे पास कैंसिल, तो पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। तो ये हमारे पास है हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल जो कि हमने फाइंड किया। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास स्टेटमेंट है, कहता है जी फाइंड ए फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब आपने फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी कि चौथा मुतरासिब जो है वो आपने फाइंड करना है। सो अगर हम बात करूँ फार्मूले की, सो हमारे पास फार्मूला है फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए हमारे पास है ए रेशो बी, प्रोपोर्शनल हमारे पास है सी रेशो डी। ये डी हमारे पास जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल को। अगर मैं बात करूं थर्ड प्रोपोर्शनल की, तो उसमें हमारे पास सिर्फ हमें दो वैल्यूज गिवन थी। थर्ड प्रोपोर्शनल में हमारे पास तीसरे मुतरासिब में हमें सिर्फ दो वैल्यूज गिवन थी। उसमें हमारे पास जो सेकंड वैल्यू होती थी उसको हम 2 टाइम लिखते थे, देन हम उसका करते थे सोल्यूशन फाइंड। अब इसमें हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल में हमारे पास 3 वैल्यूज हमारे पास गिवन होगी। एक हमारे पास जो वैल्यू होगी जो हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल उसको हम लेट करेंगे और हम हमारे पास जो वैल्यूज हैं उनको हम इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे और हम इसका सॉल्यूशन करेंगे फाइंड। सो हमारे पास होगा, हम करेंगे लेट डी बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। सो हम इसमें लेट कर लेंगे कि हमारे पास जो डी है वो हमारे पास है फोर्थ प्रोपोर्शनल। सो ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी में वैल्यू, ये हमारे पास सी में वैल्यू, इसको हम लेट करेंगे कि ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। तो हमारे पास है ए रेशो बी प्रोपोर्शनल, हमारे पास सी रेशो डी। सो मैं वैल्यू पुट करते जाऊंगा। हमारे पास है पहली वैल्यू हमारे पास है 4x की पावर क्यूब, रेशो हमारे पास 2x की पावर क्यूब, प्रोपोर्शन में हमारे पास है 18x की पावर 5, रेशो हमारे पास है डी। डी हमारे पास हमने लेट किया कि हमारे पास है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो हम जानते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन के। सो हम लिखेंगे 4x की पावर क्यूब मल्टीप्लाई हो रही है हमारे पास डी के साथ। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे पास है 2x की पावर क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 18 ऑफ x की पावर 5 के साथ। सो हमारे पास है 4x की पावर क्यूब डी इक्वल है हमारे पास 18 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास होती है 18 2 36। ये हमारे पास x की पावर 3, ये हमारे पास x की पावर 5। जब इसको मैं ऐड करूंगा तो हमारे पास हो जाएगा x की पावर 8। ये हमारे पास 4x की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रही है। जब इसको मैं राइट साइड पे भेजूंगा तो ये वाली हमारे पास होगी डिवाइड। सो हमारे पास d होगा 36 x की पावर 8 और हमारे पास होगा 4x की पावर 3। सो हमारे पास होगा 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। ये x की पावर 3 इस x की पावर 8 के साथ कैंसिल होगा। सो हमारे पास d में हमें जो वैल्यू हासिल होगी फोर्थ प्रोपोर्शन की वो हमारे पास होगी 9x की पावर 5। ये हमारे पास x की पावर 3 थी, जब ये x की पावर 8 के साथ कैंसिल होगी तो 8 में से जब मैं 3 माइनस करूंगा तो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी x की पावर 5। ये हमारे पास क्वेश्चन होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 का। सो इस तरह से हमने चौथा मुतनासिब जो है फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने फाइंड किया। अब हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 जो कि हमारे पास है p की पावर क्यूब प्लस q की पावर क्यूब। सेकंड वैल्यू हमारे पास p की पावर स्क्वायर माइनस q की पावर स्क्वायर। थर्ड वैल्यू हमारे पास है p की पावर स्क्वायर माइनस p क्यूब प्लस q की पावर स्क्वायर। सो हम फाइंड करना चाहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। सो हमारे पास पैटर्न वही रहेगा फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए। ये हमारे पास है a, ये हमारे पास है b, ये हमारे पास है c। सो हम लेट करेंगे कि हमारे पास d बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल अब हमारे पास हम फर्ज करेंगे कि हमारे पास d हमारे पास है चौथा मुतरासिब या d हमारे पास है फोर्थ प्रोपोर्शनल। सो हमारे पास होगी वैल्यू p की पावर क्यूब प्लस q की पावर क्यूब। ये हमारे पास a है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ये हमारे पास b में वैल्यू। अब हमारे पास p स्क्वायर माइनस p क्यूब प्लस q स्क्वायर। ये हमारे पास c में वैल्यू और d हमने लेट किया है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम
इक्वल है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन के। सो मैं लिखूंगा p की पावर क्यूब प्लस q की पावर क्यूब मल्टीप्लाई होगा हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू हमारे पास है d के साथ। सो p की पावर स्क्वायर माइनस q की पावर स्क्वायर हमारे पास मल्टीप्लाई होगा p की पावर स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस q की पावर स्क्वायर के साथ। तो अब अगर मैं देखूं तो हमारे पास है p की पावर क्यूब प्लस q की पावर क्यूब, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसको मेरे राइट साइड पे भेजूंगा तो ये हमारे पास वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी। सो d हमारे पास होगा p की पावर स्क्वायर माइनस q की पावर स्क्वायर, हमारे पास होगा p प्लस q और p माइनस q। हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है, एक दफ़ा प्लस करके लिखें एक दफ़ा माइनस। सो हमारे पास p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस q की पावर होगी हमारे पास स्क्वायर, ओवर हमारे पास हो जाएगी वैल्यू p की पावर क्यूब प्लस q की पावर क्यूब के। अब हमारे पास होगा d हमारे पास इक्वल होगा p प्लस क्यू p माइनस क्यू और हमारे पास होगा p की पावर स्क्वायर माइनस पी क्यू, p की पावर स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस q की पावर स्क्वायर के, और हमारे पास है p की पावर क्यूब प्लस q की पावर क्यूब। सो हम फार्मूला ऊपर करेंगे क्यूब वाला, तो हमारे पास होगा p प्लस क्यू p की पावर स्क्वायर प्लस है तो माइनस पी क्यू प्लस q की पावर स्क्वायर। सो हमारे पास ये p प्लस क्यू इस p प्लस क्यू के साथ कैंसिल, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर के साथ कैंसिल। सो हमारे पास d इक्वल होगा फोर्थ प्रोपोर्शन हमारे पास होगा p माइनस क्यू। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का हुआ इख्तिताम। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। सो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो स्मार्ट सिलेबस में हमारे पास है पार्ट नंबर 4 जिसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। सो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं जी फाइंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन एक्स की स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सेकंड वैल्यू हमारे पास एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। इन दो वैल्यू के दरमियान में हमने मीन प्रोपोर्शनल जो है वो हमने फाइंड करना है। सो अगर मैं मीन प्रोपोर्शनल की बात करूँ तो हमारे पास होता है a रेशो b प्रोपोर्शनल हमारे पास b रेशो c। सो ये हमारे पास जो b वैल्यू है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल को। ये हमारे पास b में जो वैल्यू है ये हमारे पास है मीन प्रोपोर्शनल। सो जो चीज़ हम लेट करेंगे उसको हम दरमियान में लिखेंगे, b की जगह पे जो हमारे पास मीन पोजीशन में हमारे पास वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी जिस वैल्यू का हम लेट करेंगे। सो हम लिखेंगे सोल्यूशन। सो हमारे पास सोल्यूशन होगा, मैं लेट करता हूँ कि लेट बी में लेट करता हूँ बी द मीन प्रोपोर्शनल। हमने लेट किया कि हमारे पास जो b की वैल्यू है हमारे पास वो है हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल। सो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो में हमारे पास जो हमने वैल्यू लेट हमने किया कि b। सो हमारे पास ये जो b है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है मीन प्रोपोर्शनल की वैल्यू को। सो मैं लिखूंगा b हमारे पास प्रोपोर्शन में होगा b रेशो में हमारे पास होगी वैल्यू x माइनस वाई ओवर होगी हमारे पास x प्लस वाई के। सो हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल में क्या है कि जो चीज़ हमने मीन पोजीशन को प्रोपोर्शनल को फाइंड करना है तो जो चीज़ हमने लेट किया उसको हमने मीन पोजीशन पे लिखना है। सो हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन के। सो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस वाई के साथ ओवर हमारे पास एक्स प्लस वाई के साथ। इस तरह से हमारे पास b मल्टीप्लाई होगा b के साथ। सो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में हमारे पास वैल्यू है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, क्योंकि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अगर हमारे पास वैल्यूज हो तो उसको हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। सो अब हमारे पास एक्स माइनस वाई ओवर हमारे पास है एक्स प्लस वाई। सो हमारे पास एक्स प्लस वाई इस एक्स प्लस वाई के साथ होगा कैंसिल। सो b जब मल्टीप्लाई होगा b के साथ हमारे पास वैल्यू हो जाएगी
बी का स्क्वायर। सो हम फाइंड करना चाहते हैं मीन पोजीशन को, हमने फाइंड करना है बी, ये हमारे पास वैल्यू है बी स्क्वायर, ये हमारे पास x माइनस वाई, ये हमारे पास x माइनस वाई, तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल होगा हमारे पास b का स्क्वायर। तो b के स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम लेंगे स्क्वायर रूट, हम लेंगे जी स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो हमारे पास होगा x माइनस वाई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इक्वल है हमारे पास b की स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये हमारे पास स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो हमारे पास b में वैल्यू होगी b हमारे पास इक्वल होगा x माइनस वाई के साथ। ये हमारे पास था सॉल्यूशन मीन पोजीशन का क्वेश्चन नंबर 3 में। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 का लास्ट क्वेश्चन। सो वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो हमें कहते हैं जी फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। सो एक हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल है, वो हमारे पास है 8, x और 18। इसमें हमने कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में हमने x की वैल्यू को जो है वो हमने फाइंड करना है। सो अगर मैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल की बात करूं तो हमारे पास इसमें जो हमारे पास वैल्यूज गिवन होती हैं, जो हमारे पास दरमियान में हमारे पास वैल्यू होती है x हो, p हो, या जो भी हमारे पास वेरिएबल यूज किया गया हो, उसको हम 2 टाइम लिखते हैं मेन पोजीशन पे, देन हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सेम हमारे पास जो था वैल्यू हमारे पास मेन पोजीशन की, सेम हमारे पास वही हमारे पास सिचुएशन होगी, लेकिन इसमें हमारे पास जो वैल्यू हम लेफ्ट करते थे वो हमारे पास पहले से मौजूद होगी। सो इसमें हमारे पास जो x है इसको हम 2 टाइम लिखेंगे, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे फाइंड। सो हमारे पास होगा सॉल्यूशन, हम लिखेंगे 8, रेशो हमारे पास है x, प्रोपोर्शन हमारे पास है x, रेशो हमारे पास है 18। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन के। सो 8 मल्टीप्लाई होगा 18 के साथ इक्वल होगा हमारे पास x मल्टीप्लाई होगा x के साथ। सो 18 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू होगी 144 इक्वल होगा मेरे पास x, जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x की स्क्वायर हमारे पास वैल्यू होगी। सो हमारे पास होगा x का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 144 के, इसका भी मैं स्क्वायर रूट लूंगा, इस वैल्यू का भी जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो हमारे पास x इक्वल होगा प्लस माइनस 12। सो 12 का स्क्वायर रूट हमारे पास 144 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 12 के। इसके साथ हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.3 का हुआ इख्तिताम। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।